बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। दुनिया भर में कुदरती आफात का आना मामूल की बात है। दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक, चाहे इनमें जापान हो, अमेरिका हो या चीन हो, इन सब ममालिक में तूफान भी आता है, सिलाब, ज़ल्ज़ले, कोरोना और ना ख़त्म होने वाली बारिशें सब होती हैं। और ऐसी होती है कि कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं रह पाती है, मगर असल चीज़ इन कौमों का और इनके हुक्मरानों का रवैया होता है। पाकिस्तान में 2005 में ज़ल्ज़ला आया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत थी 7.8 सेकंड का। ये ज़ल्ज़ला सब कुछ तबाह करके ले गया। सिर्फ मरने वालों की तादाद 85,000 से ज़्यादा थी। जो लोग जिंदगी भर के लिए माजूर हुए, जो लोग लाखों बेघर हुए और जो बेशुमार बच्चे यतीम और बेआसरा हो गए, वो इसके अलावा थे। इस वक्त तुर्की के वजीर आजम तैयब एर्दोगान ने अपनी बीवी का मुंह दिखाई का सबसे कीमती हार पाकिस्तानी अवाम को दे दिया। और उस वक्त के हमारे वजीर आजम जनाब मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वो हार अपनी बेगम को मुंह दिखाई में दे दिया, जो कोई 10 साल बाद जाकर रिकवर हुआ। दूसरी तरफ 2008 में जापान में ज़ल्ज़ला आया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत थी 8.3। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सन 2011 के ज़ल्ज़ले और तूफान के दौरान हमारे एक करीबी अजीज जापान ही में थे। वो कहने लगे, जिस वक्त ज़ल्ज़ला आया मैं होटल के रिसेप्शन पर था, पूरी बिल्डिंग झोड़ रही थी, मगर हैरानी इस बात पर है कि वहां मौजूद कोई आदमी भी खौफजदा नहीं था। रिसेप्शन पर मौजूद खातून ने इंतजार करने को कहा। तमाम लोग सीढ़ियों के निचले हिस्से में बैठ गए और कुछ देर में ही ज़ल्ज़ला खत्म हो गया। बाद में मालूम हुआ क्योंकि जापान इस प्लेट पर वाक़ई है जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है, इसलिए वो कोई भी इमारत बनाते वक्त उसकी बेस में बाकायदा रबड़ लगाते हैं, जिससे इमारत फ्लेक्सिबल रहती है। इन तमाम ज़ल्ज़लों और तूफानों में जो भी नुकसान हुआ वो सिर्फ दरिया या समंदर में तूफानी की वजह से हुआ। ज़ल्ज़ले में तो तकरीबन सब महफूज रहे। इसी तरह अमेरिका में कुछ अर्सा पहले शदीद बारिश और तूफान की पेशगोई थी। वैसे वहां तूफान आना और तूफानी बारिशें मामूल है, मगर उन्होंने इससे पहले ही पूरे शहर को रेस्क्यू कर लिया और सबको महफूज मकाम पर शिफ्ट कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने सरकार के सारे वसाइल लगा दिए, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या जहाज। कभी बादल बरसते, कभी आंखें बरसते हैं, कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती हैं और मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस समर में हमारा गुजारा नहीं। बात भूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी आले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये आले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जाने किसकी लगन, किसकी गुल में मगन, जा रहे हो कि गुड़ते भी देखा नहीं। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। दिल को बहलाऊं कैसे शबे हिजर में, दिल बहलने का कोई सहारा नहीं। रात भी डल गई, चांद भी छुप गया, आसमां पे भी कोई सितारा नहीं। मेरा ज़ौक़ नजर आज़मा लीजिए, करो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूँ घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं। ज़ालिमों, अब किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा। पाकिस्तानी कौम का मसला ये है कि हम पर हर साल 6 महीने सिलाब से मरते हैं और 6 महीने प्यास से। आपको याद होगा अभी चंद महीनों पहले ही पूरी कौम सराय चोलिस्तान के प्यासे और फाका ज़दा लोगों के लिए इमदाद जमा कर रही थी और आज उनको पानी से बचाने के लिए जमा कर रही है। आधा साल हम थारा में पानी, प्यास और ग़िज़ाई किल्लत से मरने वाले बच्चों को बचाते हैं और आधे साल इनको इसी पानी में डूबने से बचाते हैं। हम क्या लोग हैं, दुनिया भी हम पर हंसती होगी। हम वो कौम है जो हर साल 200 डोल भर भर कर पानी निकालते हैं, मगर कुत्ते को हाथ तक नहीं लगाते हैं
और फिर शिकायत करते हैं कि पता नहीं बदबू कहाँ से आ रही है। आप 1947 से लेकर आज तक इन तमाम डूबने वाले और फिर प्यास और फाकों से मरने वाले इलाकों का डेटा निकाल लें। एक ही खानदान के लोग हैं जो इन इलाकों पर हमेशा MNA और MPA बनकर बैठे होते हैं। पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो या फिर मार्शल हो, ये हमेशा वही से जीतेंगे। आप एक छोटी सी मिसाल मुलाजा करें। मोहसिन निगारी साहब इस वक्त डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के रुकन है। दिलचस्प बात यह है कि ये 2003 में राजनपुर से काफ लीग के टिकट पर सूबाई असम्बली के रुकन थे। फिर ये 2011 से 2018 तक सेनेट के मेंबर रहे। 2018 में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और जब से माशाअल्लाह ये पंजाब के निज़ाम आबपाशी के वजीर भी हैं। और अभी उन्होंने अपनी फसलें बचाने के लिए पानी आम लोगों के खेतों में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से राजनपुर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। और हमें बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए कि इनके वालिद साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं और एक भाई भी माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून में है। ये चावल की देग का एक दाना है, इन दानों में पूरी देग तैयार है। दूसरा बड़ा मसला डैम ना होना है। पाकिस्तान में काबिल जिक्र डैम की तादाद मुश्किल से 10 से 12 है और इनमें से भी 80%, 70 और 80 की दिहाई में बन चुके थे। पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में किसी एक डैम का भी इजाफा नहीं हुआ है। किसी हुकूमत को भी ये तौफीक नहीं है कि तमाम सियासी जमातों को बुलाकर उनसे इत्तफाक करवाएं कि इस मुल्क में किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, हमें अगले 10 सालों में कम अज कम 4 डैम चाहिए। 1973 के आइन की तरह कुछ चीज़ों पर हमें कुल्ली इत्तफाक कर लेना चाहिए, जिनमें मिसाक मईशत और डैम शामिल है। मैं अपने बचपन से और मेरे वालिदैन अपने बचपन से इन तमाम लीडरों की और इससे पहले उनके वालिदैन की यही तस्वीर देखते आ रहे हैं कि वो पानी में सिलाब जदगान के साथ खड़े हैं। पहले भुट्टो साहब खड़े होते थे, फिर बेनज़ीर साहब होती थी और अब बिलावल साहब होते हैं। पहले बड़े मियाँ साहब सिलाब में खड़े होते थे, फिर छोटे मियाँ साहब ने ये जिम्मेदारी संभाल ली और अब मरियम साहबा ये फरीजा अंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फर्ज की अंजामदही में एक लीडर का और इजाफा हो गया है। कोई इन पानी में खड़े लीडरों से पूछे कि हर साल ये पानी आखिर खड़ा क्यों होता है, जिसमें आप फिर आकर खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा।